हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और हेड टू हेड कंपैरिजन करके जानेंगे कि जब दोनों टीम्स पिछली बार खेली थी आमने सामने तो कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस किए थे जिसके आधार पर आप सभी लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाने पाएँ। और इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों क्या ऋषभ पंत इस मुकाबले में खेलेंगे या नहीं, और क्या क्या बड़े बदलाव आपको लखनऊ की तरफ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछला मुकाबला आप सभी को पता ही है कि हैदराबाद के खिलाफ बहुत ही बुरी तरीके से हार कर आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं पहले दोस्तों एनालिसिस के ऊपर, फिर उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। गौर कीजिएगा दोस्तों, 64वां मुकाबला है जो कि शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में यह मुकाबला होगा जो कि दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर T20 के 88 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 42 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम दोस्तों यहाँ पर 46 मुकाबले। और इस सीजन दोस्तों जितना भी मुकाबला यहाँ पर हुआ है सारे दोस्तों मुकाबला पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर आपको 170 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर इसी साल 266 रन हैदराबाद ने बनाया है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर दिल्ली का ही है जो कि 66 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो भले ही यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच 22 बार हुए हैं, लेकिन इस साल दोस्तों यहाँ पर जो 4 मुकाबला हुआ है चारों का चारों मुकाबला 190 के ऊपर स्कोर गया और अभी तक टोटल 21 मुकाबला में 190 के ऊपर स्कोर जा चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इस साल के 4 मुकाबले हुए हैं उसमें से पहला मुकाबला तो भले ही हैदराबाद जीती हो, लेकिन पिछला तीनों मुकाबला यहाँ पर दिल्ली जीत कर आ रही है और चारों मुकाबला दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है। तो अब तो आप लोग कन्फर्म हो ही गए होंगे कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का ज़्यादा चांसेस है। और इन सभी मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है 33 विकेट और स्पिनर्स को 18 विकेट, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है मात्र 8 विकेट और स्पिनर्स ने 12 विकेट। और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 25 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि जो टीम यहाँ पर पहले बॉलिंग कराएगी उनके आपको फास्ट बॉलर पर ज़्यादा फोकस नहीं है, स्पिन बॉलर पर करना है। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके आपको केवल फास्ट बॉलर को ही लेकर चलना है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक आईपीएल के इतिहास में 4 ही मुकाबले हुए हैं, जिसमें से लखनऊ 3 बार बाजी मारी है और दिल्ली 1 बार। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि दोनों टीम्स के बीच इसी साल एक मुकाबला हो चुका है जो कि 1 महीने पहले हुआ था और उस मुकाबले में दिल्ली 6 विकेट से जीती थी लखनऊ के होम ग्राउंड पर। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो दिल्ली पिछले 5 में से 3 मुकाबला जीती है और लखनऊ पिछले 5 में से 2 ही मुकाबला मात्र जीते हैं। और दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला हार करा रही है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट यहाँ पर एनालिसिस के ऊपर कि जो एक मुकाबला दोनों टीम्स के बीच खेला गया था उस मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से प्लेयर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। मैं आप लोग से और ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन से। तो दिल्ली की तरफ से टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गई थी। पृथ्वी शॉ मात्र 32 रन बनाने पाए थे, डेविड वार्नर 8 रन। फिर लो ऑर्डर से दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत ने 41 रन की पारी खेली थी, मैकगुर्ग ने 55 रन की और ट्रिसान स्टॉप्स और सही हो 15 और 11 रन की नॉट आउट पारी खेले थे। तो लगभग डेविड वार्नर को छोड़कर सारे बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, खास करके मैकगुर्ग और ऋषभ पंत ने। और वहीं क्विंटन डिकॉक की तरफ से लखनऊ की तरफ से देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ओपनिंग से थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, बाकी लखनऊ की पूरी मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो गई थी और आखिरी में आयुष बदोनी ने आकर 55 रन की पारी खेली थी। बॉलर्स की बात करें तो कुलदीप यादव को 3 विकेट मिली थी, खलील अहमद को 2 विकेट और बाकी सारे बॉलर्स को 1 विकेट। और वहीं लखनऊ की तरफ से रवि बिश्नोई को 1 विकेट और यश ठाकुर और नवीन उलक को 1 विकेट मिली थी। तो इस मुकाबले में आपको बॉलिंग सेक्शन से रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव और खलील अहमद पर ज़्यादा फोकस करना है और दोस्तों बैटिंग से केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक और मैकगुर्ग और ऋषभ पंत पर। तो ये तो होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल फ्री में टॉस के बाद टीम्स मिलेगी और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको फाइनल अपडेट्स देता रहता हूँ मैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दिल्ली की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दिल्ली की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए मैकगुर्ग के साथ यहाँ पर डेविड वार्नर दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर अभिषेक पोरेल, सही हो पर ऋषभ पंत, ट्रिसान स्टॉप्स, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यहाँ पर राकेश सलम,
उसके बाद दोस्तों मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, खलील अहमद। स्टार्टिंग में ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में यहाँ पर आर सलम और मुकेश कुमार। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डालें तो 4 मुकाबले ना खेलने के बाद दोस्तों डेविड वार्नर को पिछला मुकाबला खिलाया गया था, जो कि मात्र 1 रन ही बनाने पाए। तो अभी तक इनका सीजन उतना कुछ खास नहीं गया है। मैगुर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 21 रन की पारी खेले हैं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। भले ही 21 रन की पारी खेले हों, लेकिन ये रन आउट हो गए थे। तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही, क्योंकि पिछला बार जब लखनऊ के खिलाफ खेले थे तो 55 रन की पारी खेले थे। रिसेंट में 50 रन, 84 रन, 65 रन, 55 रन, 41 रन की पारी खेले हैं, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। अभिषेक पोरल की बात करें तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन रिसेंट में 65 रन, 36 रन, 42 रन, 41 रन की पारी खेले हैं। तो टॉप के दोस्तों 3 में से आपको 2 को तो लेकर चलना ही है, मैकगुर्ग और अभिषेक पोरल। डेविड वार्नर को आप लोग चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिडिल ऑर्डर से बात करें तो दोस्तों इस मुकाबले में आप सभी को सही होप उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। भले ही पिछले मुकाबले में 29 रन की पारी खेले हों। अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में 57 रन की पारी खेले थे। बैटिंग करने पर बहुत ही अच्छा बैटिंग भी कर लेते हैं, और बॉलिंग से तो अच्छे फॉर्म में हैं ही, और रिसेंट में 66 रन की भी पारी खेले हैं। वहीं ऋषभ पंत की बात की जाए तो इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनके ऊपर मात्र 1 मुकाबले का ही बैन लगा था, सस्पेंड लगा था, जो ओवर रेट हो गया था दोस्तों। फिर यहाँ पर रिसेंट में ऋषभ पंत की बात करें तो 88 रन, 44 रन, फिर 29 रन, 27 रन की भी पारी खेले हैं। तो ऋषभ पंत इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग इनको स्मॉल लीग में भी लेकर चल सकते हैं, जिनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। ट्रिसान स्टब्स की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, फिर भी इनको बहुत ही ज़्यादा लोगों ने लिया हुआ है। लेकिन गौर से आप लोग देखिएगा तो ट्रिसान स्टब्स केवल 2-3 मुकाबले में ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, नहीं तो लगातार फ्लॉप ही चलते आ रहे हैं, और पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप हो गए थे। तो दोस्तों ये तो होगी बैटिंग सेक्शन। अब बॉलर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में दिल्ली की तरफ से दोस्तों बॉलिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी रही थी, भले ही इनकी टीम हार गई हो। तो खलील अहमद को 2 विकेट मिला था दोस्तों, फिर आर सलम को 2 विकेट और कुलदीप यादव को 1 विकेट। तो अगर दोस्तों दिल्ली की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो आपको फास्ट बॉलर पर नहीं, स्पिन बॉलर पर फोकस करना है, जैसे अक्षर पटेल हो गए और कुलदीप यादव। और अगर दिल्ली की बॉलिंग दोस्तों सेकेंड इनिंग में आती है तो आप लोग फास्ट बॉलर पर फोकस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर खलील अहमद हो गए, आर सलम हो गए, उसके बाद दोस्तों मुकेश कुमार और ईशांत शर्मा। और स्मॉल लीग की टीम अगर आप लोग बना रहे हैं तो उस बेसिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों मुकेश कुमार पर, खलील अहमद पर और कुलदीप यादव पर। और ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो दोस्तों आर सलम पर फोकस करना है, और दोस्तों यहाँ पर ईशांत शर्मा पर। और अक्षर पटेल की बात करें तो इनको तो आप लोग लेकर चलेंगे ही, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की, एज अ ऑलराउंडर। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं लखनऊ की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए क्विंटन डिकॉक के साथ केएल राहुल दिखेंगे। मार्कस स्टोनिस, निकलस पूरन, दीपक हुडा, आयुष बदौनी, कुणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, रवि बिश्नोई, नवीन उल्लाह, यश ठाकुर। और दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर पिछले कुछ मुकाबले से लखनऊ जो प्लेइंग 11 है वह उसी के साथ खेल रही है। स्टार्टिंग में पिछले मुकाबले में कृष्णप्पा गौतम और यश ठाकुर ने बॉलिंग कराई थी, नवीन उल्लाह और यश ठाकुर ने आखिरी ओवर में, और 10 ओवर में ही दोस्तों मुकाबला खत्म हो गया था। तो कुछ बॉलर्स को बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला था। अब इनके बैटिंग लाइनअप की बात करें तो पिछले मुकाबले में केएल राहुल बहुत ही धीमी पारी खेले थे 29 रन की, लेकिन अच्छे फॉर्म में है अभी तक दोस्तों, बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट्स दे चुके हैं। तो इनको तो आप लोग को लेकर चलना ही चलना है, और आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। जैसे दोस्तों दिल्ली की तरफ से दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर खेल रहे हैं, उसी तरह दोस्तों क्विंटन डिकॉक को भी वापसी किया गया है, जो कि पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए हैं। तो इनको भी बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो आप लोग एक ग्रैंड लीग की टीम में डेविड वार्नर और क्विंटन डिकॉक को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मार्कस स्टोनिस तो रहेंगे ही रहेंगे, पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन रिसेंट में 62 रन, 124 रन की भी पारी खेले हैं। निकलस पूरन को भी आप लोग एज अ स्मॉल लीग में ले सकते हैं, सेफ ऑप्शन रहेंगे, पिछले मुकाबले में 48 रन बनाए थे। और अगर दोस्तों आपको आयुष बदौनी को लेना है तो आपको टॉप में से 1-2 प्लेयर को ड्रॉप करना है, क्योंकि दोस्तों अगर टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर आयुष बदौनी को मौका नहीं मिलेगा। पिछले मुकाबले में तो 55 रन नॉट आउट की पारी खेले थे। कुणाल पांड्या की बात करें तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग से उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और बैटिंग से भी इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला था, भले ही पिछले मुकाबले में 24 रन बनाए हों। और दीपक हुडा का बैटिंग ऑर्डर नीचे आ गया है, तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में लखनऊ के कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली, और
अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो उस टीम में दोस्तों यहाँ पर यश ठाकुर और यहाँ पर नवीन उलग पर फोकस कर सकते हैं। और अगर लखनऊ की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो उस बेसिस पर आप लोग यहाँ पर कुणाल पांड्या और रवि बिश्नोई के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। बाकी मार्कस स्टोनिस को तो आप लोग एज ऑलराउंडर लेकर चलेंगे ही। मोहसिन खान का खेलने का कम चांस है, पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, तो इधर से आपको ज़्यादा बॉलिंग से ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो होगी दोस्तों एनालिसिस ऑफ की प्लेयर्स की। बात कर लेते हैं तो दिल्ली की तरफ से आपको अभिषेक पोरल, मैकगुर्ग, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल और खलील अहमद इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। और वहीं लखनऊ की तरफ से केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकलस पूरन, मार्कस स्टोनिस और यश ठाकुर। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो होगी हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस और टीम कॉम्बिनेशन की प्लेयर्स। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर दोस्त। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बहुत ही कम लोग लिए हैं और वो आप लोग को इस मुकाबले में ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक दिला सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी को टीम बनाते समय भी कन्फ्यूजन हो रही होगी, खास करके विकेट कीपर सेक्शन से ही, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दोस्तों 7 ऑप्शन हैं और कौन से प्लेयर इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ऋषभ पंत के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में इनको सस्पेंड किया गया था और इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखेंगे, फिर भी इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ऋषभ पंत को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर दिल्ली को जीतना है तो ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और दोनों टीम्स के लिए बड़ा मुकाबला है। जो भी टीम दोस्तों अभी मुकाबला हारती है फिर वो एलिमिनेट हो जाएगी, फिर उनका चांसेस मतलब ना के बराबर रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ऊपर के ऑर्डर से, तो केएल राहुल को लेंगे जो कि लखनऊ के कप्तान है, फिर निकलस पूरन को जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। अब बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर नीचे से कुमार कुसागर की। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में नहीं खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनकी जगह पर ऋषभ पंत वापसी करेंगे। सही होप की बात करें तो दोस्तों अच्छे फॉर्म में तो हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप हो रहे हैं, तो इनके ऊपर भी हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मात्र दोस्तों टॉप ऑर्डर के ही प्लेयर्स को लेंगे। अब क्विंटन डिकॉक की बात आ जाती है तो दोस्तों इस मुकाबले में अगर लखनऊ को परफॉर्मेंस मतलब लखनऊ को जीतना है तो क्विंटन डिकॉक का चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि अभी तक पूरे सीजन दोस्तों केवल 1-2 मुकाबले में ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी उसमें मैं एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में क्विंटन डिकॉक को लेकर चलूँगा, जिनको मात्र 38% लोग लिए हैं। और अभिषेक पोरल को मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, क्योंकि दिल्ली की तरफ से यहाँ पर मैं डेविड वार्नर को लेकर चलूँगा, जिनको मात्र 16% लोग लिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मुकाबले में डेविड वार्नर का भी परफॉर्मेंस करने का हाई चांसेस है, क्योंकि ये ग्राउंड छोटा है और यहाँ पर जो बाउंड्रीज है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी है। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स ज़्यादातर यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करते ही हैं, तभी दोस्तों इस ग्राउंड पर जो एवरेज स्कोर है 170-80 का है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम्स की तरफ से टॉप ऑर्डर को तो मैंने ले ही लिया है, साथ में दोस्तों यहाँ पर मैकगुर्ग को भी लेकर चलूँगा, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और जब पिछली बार खेले थे लखनऊ के खिलाफ तो 55 रन नॉट आउट बनाए थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये रहेगी मेरी टीम की मतलब कॉम्बिनेशन, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 बैट्समैन को मात्र लिया है और 4 बॉलर को। और अगर आप 4 दोस्तों विकेट कीपर को अगर आप लोग अभिषेक पोरल को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डेविड वार्नर की जगह पर ले सकते हैं। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेविड वार्नर को ही लेकर चलना है, लेकिन रिसेंट में जिस हिसाब से मैंने टीम कॉम्बिनेशन दी है स्मॉल लीग की, वो दोस्तों 1 साइडेड विनिंग हुई है। और बात कर लेते हैं अब इसके बाद ट्रिशान स्टोक्स की। तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इन पे ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगर दिल्ली की टीम टॉस हारती है और अगर फर्स्ट इनिंग में दोस्तों दिल्ली की टीम बैटिंग करती है तो दोस्तों ये उतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नीचे से दोस्तों आयुष बधोनी की बात करें और दीपक हुड्डा की, तो पिछले मुकाबले में दीपक हुड्डा को बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिला था और आयुष बधोनी पिछले मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखे थे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इनको मौका नहीं मिलता है। अब ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों सबसे पहले मार्कस स्टोनिस और अक्षर पटेल को लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। और अगर दोस्तों दिल्ली की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराती है तो दोस्तों मैं यहाँ पर अक्षर पटेल की जगह पर एक फास्ट बॉलर को ले लूँगा। और जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके मैं स्पिन बॉलर को सीधा साधा इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर्स को बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती है। अब इसके बाद कुणाल पांड्या और कृष्णप्पा गौतम की बात करें तो कृष्णप्पा गौतम को खेलने का कम चांस है, कुणाल पांड्या केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है कुलदीप यादव को, फिर खलील अहमद को और नीचे से नवीन उलग को। तो ये रहेगी दोस्तों मेरी टीम कॉम्बिनेशन। मुकेश कुमार को भी मैं ले सकता हूँ यहाँ पर अक्षर पटेल की जगह पर, अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराती है तो ये रहेगी दोस्तों मेरी टीम कॉम्बिनेशन। और कुछ बदलाव होंगे जो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर। तो जो हमारे कप्तान रहेंगे मैकगुर्ग रहेंगे और वाइस कप्तान केएल राहुल। टॉस के हिसाब से मैं यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन
रोटेट भी कर सकता हूं दोस्तों, तो इसीलिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप बात कर लेते हैं दोस्तों इस टीम की प्रीव्यू के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारी टीम की प्रीव्यू, जो कि हमारे 2 विकेट बैट्समैन मैंने लिया, फ्रेशर मैकगुर, डेविड वार्नर जो कि दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करेंगे। फिर केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक को मैंने लिया, जो कि दोस्तों मतलब लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करेंगे। मिडिल ऑर्डर से निखिलस पूरन और ऋषभ पंत को मैंने लिया है। 2 ऑलराउंडर और 3 मैंने बॉलर को ले रहा हूँ, और कुछ बदलाव हो सकते हैं जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।